राम झूला के उस पार जाना था कि बाबा जी आपकी जो शक्ल है ना ये आसाराम बापू से मिलती है। एक बार गुरुदेव हरिद्वार गए थे। राम झूला के उस पार जाना था, हरिद्वार के आगे ऋषिकेश। तो वहाँ पर सड़क थोड़ी भीड़ी थी, गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो गुरुदेव बोले कि हमें वहाँ जाना है। तो गाड़ी वाले भाई बोले कि यहाँ से बापू गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो बोले ठीक है, मुझे यहाँ उतार दो, मैं वहाँ जा कर के फिर सत्संग मंडप में पहुँचूँगा। तो गुरुदेव उतर गए। तो उधर से एक स्कूटर वाला जा रहा था। तो गुरुदेव ने स्कूटर वाले को रोका और बड़े ही प्रेम से बोले कि तुम मुझे स्कूटर पर बिठा करके ये राम झूला पार करवा दोगे? तो उसने कहा हाँ ठीक है, करा दूंगा। तो जब बापू उनके पीछे बैठे तो उसको नहीं पता था कि ये बापू हैं। तो उसने स्कूटर के आगे में एक शीशा होता है ना, उससे पीछे देखा तो शीशे में बापू दिखाई दे रहे थे। तो बापू को बोलता है कि बाबा जी आपकी जो शक्ल है ना ये आसाराम बापू से मिलती है। तो बापू बोले हाँ मित्र। तो बोले कि लेकिन आप तो वो नहीं हो। तो बोले कुछ बोले नहीं। बापू बोले तो बोले कि बापू ने पूछा तुम कैसे जानते हो उनको? बोले हमारे घर में मेरी माँ है ना, वो उनकी दीक्षा लिए हुए हैं, रोज़ उनका नियम जप करती हैं। आज भी कह रही थी कि आ रहे हैं, मैं दर्शन करने जाऊंगी। तो फिर बापू बोले अच्छा। तो बोले कि अगर तुम्हें मिले तो मेरे को भी दर्शन कराना ना। तो बोले कि जी। कहते लेकिन एक बात है, आपको कोई देखेगा ना तो धोखा खा जाएगा, क्योंकि आप लगते उनके जैसे ही हो बिल्कुल। तो बापू मुस्कुराते हुए हूँ बोले। फिर उसके बाद में बापू ने ऐसे, बापू का तो स्वभाव है, सब घर का परिचय पूछ लेते हैं, कौन कौन है, कैसा है, क्या समस्या है, क्या नहीं। ऐसे करते करते राम झूला पार हो गया। और फिर वहाँ पर बापू बोले मित्र तुम मुझे यहाँ उतार दो। तो बोले, और उसने स्कूटर को रोका। बोले ठीक है। तो वो फिर बोला, कहते बाबा जी लेकिन आपकी शक्ल ना बिल्कुल आशाराम बाबू जैसी है, लेकिन वो कहाँ यहाँ आएंगे, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। तो बापू बोले हाँ। तो उतने में थोड़ी देर बाद में बापू आगे गए तो दूसरी गाड़ी वहाँ तैयार थी, क्योंकि ड्राइवर ने फ़ोन कर दिया था। तो बापू जैसे ही गाड़ी में जाने लगे तो पूरी भीड़ इकट्ठी होने लगी वहाँ पर। तो ये वहाँ पर खड़ा ही था। तो इसने दूसरों से पूछा भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो? कहते अरे आशाराम बापू आए हैं। बोले अच्छा। तो वो भी गया दौड़ करके गाड़ी के पास। तो जब वो गाड़ी के पास जाके खड़ा हुआ तो उसने भी हाथ आगे बढ़ाया, जैसे सब लोग प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे। तो उसने हाथ आगे बढ़ाया तो बापू ने पहचान लिया। तो उसने भी देखा। तो जिससे पहले वो कुछ बोलता तो बापू बोले अरे मित्र तुम यहाँ आ गए। तो अब तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह गई कि बापू मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बापू बोले अरे दूसरों के लिए मैं बापू हूँगा, तेरा तो मित्र ही लगता हूँ मैं, और तेरा मित्र ही रहूँगा। तो गुरुदेव ने उसको बड़े प्रेम से प्रसाद दिया और फिर वो तो इतना गदगद होके भाव विभोर हो गया। तो संत जन इतने सहज होते हैं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बड़ी गाड़ी में ही जाना है। जब आवश्यकता हुई तो गुरुदेव स्वयं बताते हैं कि एक बार गाड़ी नहीं आई थी लेने तो बापूजी पैदल निकले, फिर किसी साइकिल वाले से लिफ्ट ली, फिर ऑटो वाले से लिफ्ट ली, और लेकिन सत्संग के स्थान पर समय पर पहुंच ही गए। तो संत जन इतने सहज और सरल हैं। जल बिन जैसे मछली कभी जी नहीं सकती है। जल बिन जैसे मछली कभी जी नहीं सकती है। गुरुवर हमको पानी ऐसी ही भक्ति है। गुरुवर हमको पानी ऐसी ही भक्ति है।
हर पल तुम्हें ही पाने का अरमान रहता है। हर पल तुम्हें ही पाने का अरमान रहता है। गुरु दर्श करूं हरदम, मुझे आस ये रहती है। गुरु दर्श करूं हरदम, मुझे आस ये रहती है। हर पल गुरु के दीदार